हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जो लंगड़े लूले हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। अपने बयानों और कारनामों की वजह से पार्टी और प्रदेश सरकार के लिए वरिष्ठ मंत्री विजय शाह लजऊ ठिकरा साबित हो रहे हैं। वे प्रदेश के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनकी वजह से पार्टी संगठन से लेकर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर जाने को मजबूर हो जाती है। यही नहीं, उनकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। इसके बाद भी संगठन व सरकार उन पर भारी मेहरबान रहते हुए उन्हें मंत्री पद देकर नवाजती रहती है, जबकि पार्टी में उनसे अधिक वरिष्ठ और प्रभावशाली विधायक हैं। हद तो यह है कि वे इस मामले में एक बार तो सरकार के मुखिया तक को लजा चुके हैं। उनके बयान और काम हमेशा महिला विरोधी के रूप में सामने आते रहे हैं। उनके अब तक के मंत्री तत्व कार्यकाल को देखा जाए तो वो हमेशा बेहद विवादास्पद रहता है। शायद ही ऐसा कोई कार्यकाल रहा हो जिसमें उनको लेकर विवाद खड़ा नहीं हुआ हो। उनके ऐसे विवादास्पद बयानों की लंबी फहरिस्त है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और एक वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी करनी भी है 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या? अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी हो गया। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है। और जो लंगड़े लूले हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है, और जो लंगड़े लूले हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है। अब ताजा विवाद उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान से उपजा है। उनके द्वारा जो कुछ कहा है उससे उनके प्रति पार्टी से लेकर आम जन में बेहद गुस्सा उबल रहा है। इस बार भी उनके बयान की टाइमिंग, शब्दावली, भावनाएं और विचार गलत है। उन्होंने बिना नाम लिए कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कह दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि इसी प्रदेश में रहकर सोफिया ने प्राथमिक पढ़ाई की और प्रदेश के मंत्री ने उनको लेकर ये विवादित बयान दिया। उधर इस मामले में कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है।
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तविकता में केवल मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। एक बहन का अपमान होता है, सेना में एक ऐसी बहन जो काम कर रही है, मोर्चे पर जाकर दुश्मन के दांत खट्टे करती है, उसका अपमान होते आज पूरी भाजपा देख रही है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं हट जाओ। देखिए, राज्यपाल जी से हमने अनुरोध कहा है कि ये देश की सेना के अधिकारी का अपमान है, एक महिला का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं ले पाई। 48 घंटे से ऊपर हो गया। जब हाईकोर्ट निर्णय ले रहा, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी आप बर्खास्त नहीं कर रहे, तो क्या है? क्या आप एक महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? एक क्या सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, BD शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है आपको कि जो जिस प्रकार से अपमान कर रहा सेना के एक अधिकारी का, आज तो आप तिरंगा यात्रा निकालते, लेकिन आप सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा, उसमें आप नहीं बोलना चाहते? इस बयान से मामला बिगड़ते देख संगठन ने भी उन्हें तलब कर जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद मामला बिगड़ता देख मंत्री अब सफाई दे रहे हैं। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए मंत्री विजय शाह का बयान उस समय में आया जब पूरा देश अपनी इस बेटी पर गर्व कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए ही पूरे भारत तक पहुंची थी। सोफिया कुरैशी का मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक है। प्रदेश के नौगांव में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली है। शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित पहलगाम कार्यक्रम में हुए थे और इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। इसका वीडियो भी सामने आया। शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। शाह ने कहा था कि तुम्हारे समाज की बहन तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। शाह ने यह भी कहा कि उन्हें कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। उनके बयान की वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इस मामले पर मध्य प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद नाराज पार्टी आलाकमान ने शाह को आनन फानन में प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मंत्री शाह को मिलने बुलाया तो वे हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए। यहां संगठन महामंत्री ने उनके बयान को लेकर जमकर क्लास लगाई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक शाह ने अपने बयान को लेकर माफी मांगते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया है। संगठन महामंत्री से मिलने के बाद शाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से भी मिले। मंत्री शाह ने अपने बयान पर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को सफाई दी। कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता। उन्हें हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है और वह है देश। मजहब की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। इस तरह की भाषा भाजपा की सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि विजय शाह को अपने इस बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश प्रमुख मुकेश नायक का कहना है कि मंत्री विजय शाह से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। औसत निकाले तो बीजेपी के मौजूदा मंत्री विजय शाह साल में 1 या 2 विवादित बयान तो दे ही देते हैं। मंत्री शाह के बिगड़े बोल के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी तक सारे आते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वे कब कहां क्या बोल जाते हैं। अक्टूबर 2022 में शाह ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में हिस्सा लेते हुए उमरिया में मंत्री केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के बारे में वहां के लोगों को जानकारी देते हुए कहा था कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन पहली बार गरीबों की सूद लेने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले घोड़ा, गधा और हाथी छाप प्रधानमंत्री रहे, किसी ने गरीबों की सूद नहीं ली। इस बयान का उस समय भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया।
अप्रैल 2013 में भी उनके द्वारा पार्टी के ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर उन्होंने दो अर्थी भाषा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैंने एक बार शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह से कहा था कि भैया के साथ तो हमेशा जाती हो, कभी देवर के साथ भी जाया करो। इस मामले में उन्हें तब मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि बाद में फिर 4 माह बाद उन्हें मंत्री बना दिया गया। मार्च 2013 में विजय शाह को उनके ही विधानसभा के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुकेश दरबार से मिली धमकी मिली थी। उस पर मंत्री शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वह तो खुद ही उस धमकी देने वाले के घर गए थे। बोले, बता कहाँ है तेरी बंदूक और कहाँ है तेरी बीवी, जहां में भाभी जी को प्रणाम भी करके आए। इस मामले को भी कांग्रेस नेताओं ने उस समय जमकर तूल दिया था। हालांकि इस मामले में संगठन व सरकार ने तब कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी तरह सैकड़ों की तादाद में स्कूली छात्र छात्राओं के सामने विजय शाह ने अपने भाषण में द्विअर्थी बात कहते हुए कह दिया कि जो पहला मामला होता है वो आदमी भूलता नहीं। भूलता है क्या? फिर ये सवाल भी किया और कहा कि बच्चे सब समझ गए। इसी तरह से उनके द्वारा एक बार स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहते यह भी कहा गया कि जो बच्चा क्लास में जय हिंद नहीं बोलेगा उसे भोपाल ले जाकर समझा दूंगा। नवंबर 2020 में तत्कालीन चुन मंत्री जो थे रहते शाह ने डिनर की पेशकश ठुकराने पर अभिनेत्री विद्या बालन के सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी। उस समय जिस दिन उनका प्रस्ताव ठुकराया गया उसके अगले ही दिन डीएफओ ने शूटिंग यूनिट की गाड़ी रोक दी। हालांकि बात ऊपर तक पहुंची तब मामला सुलझ गया था। उस समय विद्या फिल्म शैनी की शूटिंग के सिलसिले में बालाघाट आई थी। इसके लिए 20 अक्टूबर 21 नवंबर तक की मंजूरी ली गई थी। इससे भी शाह ने विद्या से मिलने की इच्छा जताई। 8 नवंबर को सुबह 11 से 12 बजे तक का समय तय हुआ। इसके बाद शाम 4 बजे वन मंत्री को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जाना था। वहीं उन्होंने रात रुकना था, लेकिन वे भरवेली खदान के रेस्ट हाउस में रुक गए। शाम 5 बजे वे विद्या से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद डिनर की इच्छा जताई। चूंकि विद्या बालन महाराष्ट्र के गोंदिया में रुकी हुई थी, लिहाजा उन्होंने डिनर के लिए मना कर दिया। इसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन जब फिल्म से जुड़े लोग रोज की तरह वहां पहुंचे तो साउथ डीएफओ जी के बरकड़े ने प्रोडक्शन यूनिट की गाड़ियां रोक दी। फरवरी 2010 में खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र के मालगांव में निमाड़ के महान संत दादा साहब की समाधि पर आयोजित मेले में विजय शाह ने विवाद को जन्म दिया था। इस मेले में परंपरागत रूप से ग्रामीण संस्कृति के अनुरूप आयोजन होते थे, लेकिन तत्कालीन मंत्री विजय शाह ने इसमें बॉलीवुड और रूसी बैले डांसरों को शामिल कर अश्लीलता परोस दी। शाह ने रूसी बैले डांस को रूस की दुर्लभ संस्कृति बताकर इसका बचाव किया। आयोजन के दौरान उनसे इस डांस प्रोग्राम के बारे में सवाल भी किया गया तो शाह ने कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि जनपद पंचायत ने इतने कम पैसे में विदेशी कलाकारों को कैसे बुला लिया। इसमें कंट्रोवर्सी हो कि आयोजकों को इसका ध्यान रखना चाहिए था। उनकी ये बयानबाजी और हंसी साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि इस आयोजन के पीछे वो खुद थे, लेकिन हालात भांपकर उन्होंने जिम्मेदारी जनपद पंचायत पर डाल दी। यही नहीं, एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने लड़कियों को टी शर्ट बांटते समय आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने लड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको 2-2 दे दो, मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती है। इस बयान पर उनकी जमकर आलोचना हुई और इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और अभद्र करार दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। वर्ष 2023 में विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ चिकन और दाल बाटी की पार्टी करते नजर आए। यह आयोजन नर्मदापुरम जिले के रोरी घाट सिद्ध बाबा पहाड़ी पर हुआ, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने आग जलाकर खाना पकाना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत रिजर्व क्षेत्र में आग जलाना और पार्टी करना गैर कानूनी है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। वीडियो में शाह खुद ये कहते हुए सुनाई दिए कि ये सबसे शानदार पिकनिक है। दुबे ने आरोप लगाया कि शाह और उनके समूह ने एक बाघ को प्रतिबंधित क्षेत्र में देखा और उनकी गाड़ियां जानवर के करीब खड़ी थी, जो वन्य जीव नियमों का उल्लंघन है। जांच में यह सामने आया कि वन कर्मचारियों ने ही इस पार्टी की व्यवस्था भी की थी। हालांकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के निदेशक ने दावा किया कि कोई जंगली पक्षी नहीं मारा गया और कर्मचारियों ने बाजार से चिकन खरीदा था। इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शाह की मनमानी पर सवाल उठे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई 19 मई तक आगे बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस शाह को देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार करेगी या फिर नहीं।
कानून के जानकार कहते हैं कि देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के सवाल पर चुप्पी साधे हुए। उधर सरकार सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को दोहराया कि केस न्यायालय में हो, न्यायालय जो भी फैसला देगा उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है और इस तरह बड़बोले मंत्रियों को सजा देना उचित है या नहीं। हमारे विचार से इस तरह से बड़बोले मंत्रियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की अभद्रता या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई अच्छे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दोबारा ना करे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जो लवड़े लूले हैं, जो गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है,